उसको लागू करते थे। सो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलने की, और आज मुझे व्यक्तिगत तौर पे इनसे मिलने का, पूरे परिवार आदित्य जी से मिलने का, पूरे परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी की। आज देश के जो हालात हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। आज देश का युवा जो है वो बेरोजगारी से बुरी तरह से त्रस्त है। पढ़ लिख के लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। बड़े बड़े उनसे वादे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 करोड़ नौकरी देंगे, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा है, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि लोगों को अपना आमदनी बढ़ नहीं रही है और लोगों का खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, चीजें महंगी होती जा रही हैं। जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से पूरे देश को गिरवी रख रही हैं, सारे देश के संस्थानों को बेचती जा रही हैं। अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आया कि LIC जो है वो LIC भी अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगेगा। करोड़ों करोड़ों लोग, जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी LIC के अंदर जमा कराई थी, उन लोगों का क्या होगा। इन कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई, देश के गंभीर हालात के ऊपर चर्चा हुई। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे से सीखना है। इस देश की जितनी भी समस्याएं, उन सारी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं देश के अंदर है, पर यह है कि हम आपस में मिलते नहीं हैं, आपस में चर्चा नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा है कि उद्धव जी से आज चर्चा हुई बहुत। और आजादी के संबंध में भगत सिंह पंजाब से थे, जो राजगुरु ऊना से थे, वो इकट्ठे देश के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो वीर सुरमाओं की भूमि है महाराष्ट्र, और पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, चंद्रशेखर आजाद यूपी से, तो सब इकट्ठे होकर देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि, उनको कदाचित ये चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या ना, उनको चिंता ये थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। तो इस देश की आजादी बहुत महंगी मिली है, वो भीख में नहीं मिली। बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे जो पुरखे हैं, हमारे बुजुर्गों ने दी हैं। तो उस आजादी को कायम रखना भी हमारा फर्ज बनता है। वो तो अपनी कुर्बानियां देकर चले गए, हम उस आजादी को कायम रखने के लिए भी पंजाब हमेशा, हम बॉर्डर स्टेट हैं, हमारे जवान जो है सीना तान के खड़े हैं। तो देश कैसे आगे बढ़े, इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनाया जाए, सोने की चिड़िया जो देश को कहा जाता था, उस चिड़िया के पंख किसने नोचे, और उस चिड़िया का जो पूरा, मैं कहता हूँ, एक एक पंख नोचकर कौन खा गया, और कौन जो है वो इस देश में से लोग भाग रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े करोड़पतियों के नाम भी आ रहे हैं कि वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो हमारा देश हर किस्म का मौसम है, हमारे पास मारूथल है, हमारे पास दरिया है, समुंदर है, कोल है, तेल है। बस सच्ची नीयत वाले लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो इस देश जैसा धरती पे कोई देश नहीं है। तो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का जो कल्याण कैसे हो, हर घर के चूल्हे को जो है वो आटा मिले, हर घर में आग जले, चूल्हे में रोजगार मिले, और तरक्की हो, तंदुरुस्ती हो, इन मुद्दों पे बात हुई और अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार फिर उद्धव जी का और उनकी फैमिली का, कि उन्होंने हमें यहाँ बुला के मान सम्मान दिया। आप आते रहिए।